हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स आइए बात करते हैं स्पष्ट और क्लियर कट। और आपके सामने हमेशा मैंने डंकी की चोट पे हर चीज़ बोला है। और पहली बात यह है कि साथियों, आरओ के जो एग्जाम है वो 22 दिसंबर 2024 को एकदम लगा हुआ है और इसकी सेंटर की तैयारी आयोग बिल्कुल कर रहा है। तो इसको लेके आप एकदम बिल्कुल फिक्र रहिए। तो 22 दिसंबर की तैयारी आप बिल्कुल करिए, क्योंकि इसमें 10.5 लाख स्टूडेंट हैं और साथियों 450 प्लस सीटें हैं और 7,000 स्टूडेंट मेंस एग्जाम देंगे। तो कंपटीशन यहाँ बहुत टाइट है। और साथ में साथियों 3 शिफ्टों में एग्जाम हो रहा है, नॉर्मलाइजेशन में है। और नॉर्मलाइजेशन मतलब है क्रिकेट का डकवर्थ लुईस नियम, जो कि किसी को समझ में नहीं आता कि 4-5 नंबर आप आगे पीछे हो जाओगे। तो साथियों इसके लिए ये कहूँगा कि हिंदी में 55 से कम नंबर आपका नहीं आना चाहिए। और साथ में जीएस में साथियों आपका 80 से नीचे तो बिल्कुल नहीं और 80 से ऊपर ही होना चाहिए। तो 135-40 नंबर आपका ज़रूर से ज़रूर आरओ के एग्जाम में होना चाहिए वर्तमान पेपर में, अगर आप सही से श्योर आरओ के प्रीलिम्स को क्लियर करना चाहते हैं। इसको आप अपने माइंड सेट में क्लियर कर लीजिए, ठीक है। तो साथियों आप लोग दमदार तरीके से आरओ एग्जाम पढ़िए और समय बिल्कुल मत गवाइए, क्योंकि अभी 75 डेज आपके आरओ की एग्जाम के बचे हुए हैं। और जनवरी के महीने में आप सभी ने पेपर देख ही लिया है कि पेपर कितना धुआंधार आ रहा है। और जीएस के क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा टफ पूछे जा रहे हैं और कन्फ्यूजन में माइनस मार्किंग करा देगा वो, तो आपके लिए बड़ी समस्या हो जाएगी आरओ प्रीलिम्स को क्लियर करना। और ये साल तो ऑलरेडी बर्बाद हो चुका है और एक एग्जाम आप दे रहे हैं, अगर वो भी एग्जाम खराब हो गया तो एकदम मूड खराब हो जाएगा। फ्रेंड्स बात करते हैं कि पीसीएस प्रीलिम्स का जो ड्रामा चल रहा है, अभी क्या चल रहा है। पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम पहली बात जो 27 अक्टूबर को नहीं हो रहा है। अभी आज देवरिया के पेपर में जो आया पेज नंबर 5 पे कि 26-27 अक्टूबर को एग्जाम हो रहा है, वो साथियों बिल्कुल अफवाह है, फर्जी है। पता नहीं क्यों छाप रहे हैं ऐसा, मतलब मजाक चल रहा है यहाँ पे। तो साथियों ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। 27 आपका एग्जाम 26-27 अक्टूबर को तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा 2 डेट्स पे एग्जाम होता है तो शुद्धि पत्र आ जाता है आयोग का 20 दिन पहले एग्जाम से। तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, तो ये एकदम बिल्कुल फर्जी खबर है। आपका एग्जाम जो नेक्स्ट डेट पे बात चल रही है 8 दिसंबर की, 8 दिसंबर की सच्चाई क्या है मैं बता देता हूं आपसे। जो कंडीशन आपकी साथियों आपकी 24 सितंबर 25 सितंबर को थी, वही कंडीशन अभी वर्तमान में भी है। अभी वर्तमान में क्या चल रहा है कि आयोग ने कहा कि 8 दिसंबर को एग्जाम करवा लेते हैं। प्रशासन के पास जो एसओपी गई है कि सेंटर जो आपका है वो सेंटर वो स्टेशन से जब आप उतरे उससे 20 किलोमीटर रेंज में किसी गवर्नमेंट कॉलेज और राज्य के वित्त कॉलेज में आपका होना चाहिए एग्जाम। तो साथियों प्रशासन को सेंटर नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि अब सारी चीज़ें प्रशासन के पाले में चली गई है। और प्रशासन कर रहा है कि भाई मुझे सेंटर नहीं मिल पा रहा है, एग्ज़ाम कैसे हो पाए 8 दिसंबर को। तो अब आयोग चाह रहा है कि एग्ज़ाम हो जाए, क्योंकि पूरा कैलेंडर ऑलरेडी चीज़ें काफ़ी लेट लतीफ़ हो गई है। तो साथियों अभी बीच में अभी इसी को डेट को लेके प्रशासन प्रयास कर रहा है कि 8 दिसंबर को एग्ज़ाम करवा लिया जाए, और उसी में चीज़ें चल रही है। अगर चीज़ें हो गई तो 8 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, और जो कि मंगलवार या 10 अक्टूबर तक चीज़ें स्पष्ट और क्लियर हो जाएंगी, तभी चीज़ें स्पष्ट आपको डेट जो है कंफर्म बताया जा सकता है। तो अभी जो भी डेट्स आपकी चल रही हैं मार्केट में वो सब हवा हवाई है, ऐसा कुछ बात नहीं है। तो वो डेट्स जो है साथियों मंगलवार तक, जो मुझे सुनने में आ रहा है कि मंगलवार तक चीज़ें एकदम स्पष्ट हो जाएंगी। और 10 अक्टूबर तक तो आप क्लियर मान चलिए, लेकिन मंगलवार तक जो मुझे जानकारी मिली है कि मंगलवार तक चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो और जो मार्च अप्रैल में बातें चल रही हैं, मार्च अप्रैल में अगर 8 दिसंबर को जो चीज़ें चल रही हैं कि अगर प्रशासन वहाँ भी अपना हाथ खड़ा कर देता है कि मैं सेंटर नहीं पा पाऊंगा, तो फिर मार्च अप्रैल में जाएगा। नहीं तो साथियों अभी भी आयोग प्रशासन चाह रहा है कि आपका 8 दिसंबर को एग्ज़ाम हो जाए, ठीक है। तो अगर चीज़ें खराब होती हैं तो सेंटर नहीं मिल पाता, तो फिर आपकी मार्च अप्रैल में जाने की कोई गुंजाइश बनती है। तो अभी आप दिसंबर के मान के आप तैयारी करिए। और आरओ का एग्ज़ाम लगा ही है, उसकी डेट फिक्स है। बीपीएससी का एग्ज़ाम लगा हुआ है, उसकी डेट फिक्स है। तो आप लोग बिल्कुल डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल हार्ट ब्रेक की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं जब भी टेलीग्राम पे कुछ पोस्ट करता हूँ तो लोग हार्ट ब्रेक की इमोजी लगा देते हैं। तो साथियों मैं इस चैनल का मकसद हमेशा से रहा है आपको मोटिवेट करना। जो बहुत दिन से इस चैनल पर जुड़े हैं उनको पता ही होगा, इस चैनल ने हमेशा आपको सच्ची खबरें दी हैं, 100% सच्ची खबरें दी हैं। और ये हमेशा रहेगा साथियों। आप फ्यूचर में जब भी आप चैनल से जुड़ेंगे आपको हमेशा सच्ची और ऑथेंटिक खबरें हमेशा मिलती रहेगी, क्योंकि हमेशा आपके हक की बात इस चैनल ने उठाया है और उठाता रहेगा, ठीक है। तो साथियों आप लोग दमदार तरीके से तैयारी करिए, बिल्कुल मोटिवेट हो, बिल्कुल आप हमेशा मोटिवेट रहिए और पढ़ाई करते रहिए। यही आपके जो पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और टेलीग्राम से अगर आप जुड़ जाएंगे तो मैं आपको अपडेट देता रहता हूँ। थैंक यू।